हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल सब ग्रुप से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन। देखिए, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ इन्वर्टिबल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस इन M2R एंड ए दिया गया है हमें, और इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि यदि हम लिखें कि इफ़ H इज नॉर्मल इन G, तो ये कंडीशन क्या होती है, इसको हम लिखते हैं X इनवर्स बिलोंग्स टू H। यहाँ पे हमारा X जो होता है वो ग्रुप में बिलोंग करता है, और जो H होता है वो हमारा सब ग्रुप जो हमारा H है उसमें बिलोंग करता है। अगर ये इस प्रॉपर्टी को हम सेटिस्फाई कर लेते हैं तो हम कहेंगे ये नॉर्मल सब ग्रुप को एग्जिस्ट करता है ना। तो यहाँ देखिएगा, X की वैल्यू यहाँ पे क्या है, X की वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन में है, ये ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, इसी को ले लेंगे A11 A12 0 A22, ठीक है ना, ये यही रहेगा। अब हम ये कहते हैं यहाँ पे H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू को तुम्हें ऐसा लेना है क्योंकि वो H में ही बिलोंग करता है। H कहाँ है, देखो इस टाइप में अगर हम देखें तो ये कंडीशन H है और यहाँ भी H का मान ये है, तो यहाँ पे देखो A11 की वैल्यू 1 है, तो इस टाइप की कोई मैट्रिक्स ले लेना है जिसमें इस 1 की वैल्यू को 1 लेना है, तो 1 ले लिया 1। अब अन्य में हम अपने हिसाब से लेट कर लेंगे, जैसे भी इसको है 1 मान लिया, यहाँ पे 1 2 आया, इसको हमने 0 ले लिया, इसको हमने B22 कहा, B22 ले लिया, ठीक है ना, 2+2 मैट्रिक्स ले लिया। अब फिर से वही है, अब देखो हमें एक्स इन्वर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम एक्स इन्वर्स को क्या लिखेंगे, एक्स इन्वर्स की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे इसका डिटर्मिनेंट, देखो एक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, एक्स का डिटर्मिनेंट होगा A11 और A22, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A11 अपान में और A22, है ना। और जो एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट जो निकालते हैं, एडजॉइंट जो होता है इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे A11 का कोफिशिएंट जो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 का ही हो गया A22, तो यहाँ पे लिखिएगा A22, ये वाला हो जाएगा A11, इसको 1 लिख लिया, और बाकी सेम लिख देना है, केवल यहाँ पे आप इसको माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, माइनस लगा देंगे, देखिएगा A22, और यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का A12, और इधर क्या रहेगा 0। क्लियर है इतना, ये आपका इन्वर्स आ गया। अब यही प्रॉपर्टी में हम सेटिस्फाई करा लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो, देखिए x की वैल्यू यही रहेगी, h ये बीच में हो गया, और x इन्वर्स की वैल्यू पता चल गई, तो इसलिए हम लिखेंगे इसको 1 अपान A11 A22, और जो मैट्रिक्स जो हमारी मैट्रिसेस हैं उनको लिख लीजिए A11 A12, और यहाँ पे आएगा 0 और A22, ये हमारा x हो गया। h आपका है 1 B12 और 0 और B22, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमने लिख लिया, और ये हमारी एक मैट्रिक्स हो गई। अब इसके बाद एक और है, उसको भी लिख लेते हैं हम लोग A22 और माइनस का A12, और है 0 और A11, ये आपकी ये वाली मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना। इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखेंगे किस टाइप की एंट्रीज हमारे पास बन रही हैं। तो पहले वाली एंट्री देखो, अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला A11 अपना लिख लीजिए, इसको जो हम नीचे लिख दे रहे हैं, देखिएगा इसमें हम लोग लिखेंगे A11 और A22, ठीक है ना। तो अब बताओ, पहले तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, पहले दोनों का करते हैं। देखो यहाँ पे A11 आ जाएगा, ठीक है ना, फिर अगले बारे में ये 1 2 का 0 से होगा तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे फिर से जो आएगा कुछ ना कुछ एंट्री आएगी यहाँ पे, तो इन एंट्री है वो लिख दीजिएगा। फिर से अगले नंबर पे देखेंगे 0 का 1 से होगा और इसका 0 से होगा, तो ये वाली 0 रहेगी, और नेक्स्ट स्टेप में जब करेंगे तो फिर यहाँ पे कोई ना कोई एंट्री आएगी, उसको हमने लिख दिया, ठीक है। अब सेकंड वाला हम लोग ऐसे उतार लेते हैं, इस वाले को, इसको ऐसे उतार लिया, इस A22, हाँ A22, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं A22, A22 यहाँ पे है, और माइनस का A12, फिर 0 और यहाँ पे है 1 एंट्री लिखा। अब देखो इसका फिर से मल्टीप्लाई एक बार कर लीजिए, A11 A22, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो A11 की एंट्री A22 से होगी, तो यहाँ पे A11 आ गया और A22 आ गया। क्लियर है इतना। अब बाकी देखो A11 की एंट्री कुछ भी होगी इसकी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, फिर यहाँ 0 के साथ गुना होगा, फिर से यहाँ पे कुछ आएगा, और फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ बनेगा, ठीक है ना। 0 से होगी तो यहाँ पे 0 ही बन जाएगा। क्लियर है इतना। अब इस A12 जो बाहर लिखा है इससे हम लोग कर लेते हैं भाग अंदर, ठीक है, या हम बाहर कॉमन कर लें या भाग कर दें, तो ये जो बनेगा स्टेप, यहाँ पे 1 मिलेगा और ये वाला 0 मिलेगा, और यहाँ भी एक एंट्री मिलेगी और यहाँ भी एक एंट्री मिलेगी,
क्लियर है। तो अब ये जो कंडीशन है क्या ये एच में बिलोंग करती है या नहीं करती, तो एच में ये बिलोंग करती है, क्योंकि एच वाली जो कंडीशन थी, एच वाले में जो हम लोग कंसिडर किए थे तो उसमें A11 की एंट्री को क्या माना था, 1 माना था, तो इसलिए जो है ये एच में बिलोंग करता है, इसे हमारा पहला ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग अब बी ऑप्शन लेंगे सेम। अब बी ऑप्शन में देखो उसमें कह रहा है कि 1 1 और A 2 2 जो है इक्वल हैं, तो ऐसे कोई भी मैट्रिक्स हम लोग एच में मान लेंगे जिसमें वो दोनों इक्वल हों। ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो हम इसको लिखेंगे सेकंड ऑप्शन के लिए करें तो ये बीच वाली एंट्री हट जाएगी केवल। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि 1 1 और 2 2 जो है इक्वल हैं। अगर 1 1 और 2 2 इक्वल हैं इसका मतलब हुआ कि A11 हम लोग यहाँ पे जैसे मान लिया 1 है, सपोज करिए यहाँ पे हमने मान लिया 1 है, इक्वल है कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपका आ गया B12 B12 यहाँ आ गया और यहाँ पे आ गया आपका B21। ठीक है ना। यहाँ नीचे वाली लाइन में आपका आ गया B21। ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका सेम है तो 1 मान लीजिए, या A11 A22 करके सेम लिख सकते हैं हम लोग। अब फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब फिर से मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए बाहर वाली एंट्री को लिख दीजिए ऐसे ही, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। A11 A22 इसको ऐसे लिख देते हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स को जो बनेगी मैट्रिक्स उसको लिख लेते हैं। देखो कितना लिखेंगे हम लोग, क्या लिख सकते हैं, क्या मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई फिर से देखिए A11 का 1 से होगा तो यहाँ पे आएगा A11, फिर सेकंड स्टेप में चलेंगे और नीचे वाली एंट्री भी आएगी प्लस, इसको भी हम लोग 0 ले लेते हैं, इस एंट्री को भी हम लोग 0 ले लेते हैं। ठीक है। A11 रहेगा आपका और नीचे वाली 0 इसलिए 0 हो गया। फिर अगली बार में देखो यहाँ पे कोई एंट्री आएगी, इसको हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे जो भी एंट्री आएगी फिर 0 के साथ इसका, फिर 0 के साथ इसका, फिर 0 आएगा। फिर से एक बार करेंगे तो यहाँ पे 0 और यह फिर से कोई एंट्री आ रही है, उसको हमने यहाँ लिख दिया। इसको हम लिख देंगे A22 है, इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको क्या लिख देंगे A22, या कोई एंट्री जो है उसको भी ऐसा पड़ा रहने दीजिए ऐसे। अब जो इधर वाला है A22 माइनस A12 0 A11। ठीक है ना। अब इसका फिर से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आपका जो है वो तो पड़ा रहेगा ऐसे ही। अब ब्रैकेट में देखो इसमें जब करेंगे तो A11 A22 आ जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद में A11 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस A12 के साथ में, और फिर इस जो एंट्री है हमारी सेकंड एंट्री उसकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर आगे हम लोग करेंगे जब, तो अब A11 इस वाली एंट्री की अब इससे सेकंड वाले से करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई एंट्री आएगी, वो लिख देंगे हम लोग। अब सेकंड रो का फर्स्ट वाले से करिएगा तो ये 0 आ जाएगा। अब सेकंड वाले का फिर से करेंगे सेकंड वाले से तो यह आ जाएगा आपका A11, आपका ये पहला वाला पार्ट आएगा 0, A22 और A11 दोनों आ जाएंगे। ठीक है। A11 आ जाएगा और A22 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये इतना हो गया। इसको देखो अब बाहर हमारा कितना चल रहा है, इतना ही चल रहा है, तो इससे हम जब भाग करेंगे तो अपने पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे जो भी एंट्री होगी वो भाग होने के बाद बचेगा, यहाँ 0 फिक्स है, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो ये फिर से देखो एक बार एच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब ऐसे अब देखो थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ पे A11 A22 जो है 1 लेना, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यही तो हमने किया है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं इस क्वेश्चन के लिए।